नमस्ते। चलिए आज एक बड़ी ही सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक ऊंट की जो हमें खुद के बारे में कुछ बहुत खास सिखाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। कभी ऐसा लगा है कि अपनी ही कोई चीज थोड़ी अजीब है, कोई आदत या शायद शरीर की कोई बनावट जिसे देखकर लगा हो काश ये ऐसा न होता। ये कहानी शायद इसी एहसास के बारे में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऊंट का बोझ। ये है ज़हीर, हमारी कहानी का हीरो। एक बिल्कुल सीधा साधा ऊंट जो अपने झुंड के साथ रहता था। और ये है ज़हीर की सबसे बड़ी टेंशन, उसका कूबड़। जहां बाकी ऊंटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वहीं ज़हीर को अपना कूबड़ एक बोझ जैसा लगता था। पता है, उसके मन में बस एक ही बात चलती रहती थी। वो अपने कूबड़ को अपनी एक कमी समझता था, एक ऐसी चीज जो उसे सबसे अलग और अजीब महसूस कराती थी। उसके लिए ये बहुत शर्म की बात थी। और इस शर्म से बचने के लिए वो क्या नहीं करता था। वो हमेशा कोशिश करता कि उसकी पीठ सीधी रहे ताकि किसी को उसका कूबड़ दिखे ही नहीं। वो बस यही चाहता था कि कोई उसके कूबड़ की तरफ देखे भी ना। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आने वाला है। ज़हीर की जिंदगी में एक ऐसी चुनौती आती है जो सब कुछ बदल के रख देगी। तो होता यह है कि एक दिन ज़हीर और उसके पूरे झुंड को एक लंबे मुश्किल सफर पर निकलना पड़ता है। उन्हें एक बहुत बड़ा तपता हुआ रेगिस्तान पार करना था जो किसी के लिए भी आसान नहीं था। और ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूरज की गर्मी बढ़ती गई। झुंड के दूसरे जानवर एक एक करके कमजोर होने लगे। ऊपर से पानी और खाने की कमी, सबकी हिम्मत टूट रही थी। माहौल एकदम निराशा वाला था। और यहीं इसी मुश्किल घड़ी में कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। ज़हीर के उस कूबड़ का राज जिससे वो इतनी नफरत करता था, अब खुलने वाला था। मतलब फर्क साफ दिख रहा था। जहां एक तरफ बाकी सब जानवर थक कर हार मान चुके थे, वहीं दूसरी तरफ ज़हीर था जो बिना रुके बस चलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई अलग ही एनर्जी भरी हो। पर सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा था? जब सब थक रहे थे तो ज़हीर में इतनी ताकत आ कहां से रही थी? और जवाब वहीं छिपा था जिससे वो अपनी सबसे बड़ी कमी मानता था, उसके अपने कूबड़ में। असल में ऊंट का कूबड़ चर्बी का एक स्टोर हाउस होता है, एक खजाना जो मुश्किल वक्त में एनर्जी देता है। और यही कूबड़ ज़हीर को उस चलते रेगिस्तान में चला रहा था। और जैसे ही ज़हीर को अपनी इस छिपी हुई ताकत का एहसास हुआ ना, उसने सिर्फ खुद को नहीं संभाला बल्कि अपनी इसी ताकत से अपने थके हारे साथियों की भी मदद की। वो सबको रास्ता दिखाते हुए एक ऐसी जगह ले गया जहां पानी था, हरियाली थी, एक नखलिस्तान। तो ज़हीर की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब जरा इस कहानी के असली सबक को समझते हैं। यही तो इस पूरी कहानी का सार है। जिस कूबड़ को ज़हीर अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी की वजह मानता था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। जो चीज उसे सबसे अलग बनाती थी, उसी ने सबकी जान बचाई। तो इस कहानी से जो बातें सीखने को मिलती हैं, वो बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं ना, हो सकता है वही हमारी असली ताकत हो। दूसरी, हमारी जो अलग पहचान है वही हमें खास बनाती है, तो उसे छुपाना क्यों? और सबसे जरूरी, खुद को वैसे ही अपनाना जैसे हम हैं। ज़हीर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी अनोखी ताकत क्या है। क्या पता जिसे हम आज तक एक कमी की तरह देखते आए हैं, असल में वही हमारी सुपर पावर हो। इस कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा। और हां, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।